सब धर्म दो हो ही नहीं सकता, फिर क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये मेरा धर्म है, ये कहता है, मेरा धर्म है, ये कहता है। आज क्या हो गया मानो क्या, एक प्रचारक गया था हिमाचल में घूमने के लिए। ऐसे घूमते घूमते अभी भी देखो हिमाचल का कुछ भाग अभी भी ऐसा है जहाँ पर सड़कें नहीं है, पगडंडी से जाते हैं पहाड़ों में, एक घर एक पहाड़ के शिखर पर है, दूसरा घर दूसरे से, सब अलग अलग है, अपने अपने खेतों में बना कर रहे हैं। वहाँ अभी भी नहीं जानते कि चोरी क्या होता है, अभी भी नहीं जानते कि घर में ताला भी लगता है, ताला भी होता है क्या, ताला क्या चीज है, क्योंकि ये भारत का है ही। हमारे भारतीय शब्द ताला नहीं है। ताला तो हमारे संस्कृत में भी नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय में किसी के घर पर ताले लगते ही नहीं थे, सब खुला रहते थे, सब आपको अपना समझते थे। वसुधैव कुटुंबकम, सारे पृथ्वी पर के लोग हमारे गए हुए हैं। इसीलिए तो शास्त्र में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। वेद में कहा था, वेद में भी कहा ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारे के सारे जो है परमात्मा से किया हुआ, ये सब हमको एक सूत्र में बांधता है। शास्त्र हमें एक सूत्र में बांधता है, हम ही है, सब हमारे लोग गए हुए हैं, लेकिन वहां जाके अलग अलग में बट गए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये विचारधारा जो वेद की है, इसको प्रचार कौन करेगा? तभी तो हमारे अंदर के जो मल है, अनेक प्रकार के जाति का मल है, धर्म का मल है, वो दूर कौन करेगा? तो जिसके धारण करने से सबका कल्याण होता है उसको धर्म कहते हैं। तो वहां जब गया प्रचार करने के लिए, तो वहां चोरी नाम की चीज ही नहीं है, ना कोई वहां पर, सब खुले रहते हैं, आनंद से रहते हैं। लेकिन एक प्रचारक जब गया उस पहाड़ के कंदराओं में, तो बड़ा स्वागत किया लोग। तो उनको उनमें से एक नौजवान को कहा कि ए नौजवान, चलो तुम घूमने के लिए। बोले कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? शहर। तो शहर क्या होता है उसको ये भी पता नहीं, शहर क्या आता है, गांव क्या होता है नहीं पता। जहाँ 10 आदमी, 10-20 आदमी, 100-50 आदमी घर बना के रहते हैं, उसको गांव कहते हैं। नहीं, 10 आदमी कैसे रहते हैं एक जगह? क्योंकि वो तो देखा है कि एक पहाड़ की टुकड़ा पर एक ही आदमी घर बना के रह सकता है, ज्यादा बड़ा होगा तो 2 होगा, बाकी सब अलग अलग टुकड़ों पर बना के रखते हैं। तो एक जगह नहीं होता। इन्होंने ये कहा कि नहीं, एक जगह रहते हैं, सब सटे सटे घर रहते हैं, बने रहते हैं। ऐसी जमीन नहीं होती, ऊपर एकदम चौड़ी जमीन रहती है, ऐसे पथरीली। उन्हें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी में उन्हें कभी देखा नहीं, वो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने क्या किया कि नहीं, तुम चलो मैं दिखाता हूँ कैसा होता है शहर। बाजार होते हैं, सारे सौदा वगैरह होते हैं, मिलते हैं, दुकानें होते हैं, कपड़ों के दुकान होते हैं, ये दुकान होते हैं, बहुत सारी बातें उनको बताए। अब उसको विश्वास न हो, फिर उन्होंने कहा इतनी बड़ी गाड़ी होती है, लोग कारों में चलते हैं, मोटरसाइकिल होता है। तो वो क्या होता है मोटरसाइकिल? कार क्या होती है उसको पता ही नहीं, बसें क्या होती है नहीं पता उसको। तो फिर वो वहाँ के आदमी एक नौजवान को लेके उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, समझा के बोले चलो आज तुमको दिखाते ही हैं शहर को। तो पहाड़ों की कंदराओं से लेकर के बाहर आया, जहाँ से बस चलती है, बस ऐसे बड़ी चौड़ी सड़क बनाई गई थी, सड़क पर लाया। जब सड़क पर देखा इतनी चौड़ी रास्ते को, ये क्या है? बोले ये तो रास्ता है। बोले ये कैसे रास्ता है? वो तो इतने छोटे छोटे रास्ते वो चलते रहते। उन्होंने बड़ा रास्ता देखा नहीं, ये किसने बनाया, ये कैसा है? तो फिर उन्होंने देखा क्या कि पहाड़ है तो सर्पाकार है। बोले इतना बड़ा सांप की तरह बना हुआ है ये तो। बोले हाँ जी यही है। तो इस पर क्या होता है? बोले इसी पर गाड़ी दौड़ती है। बोले वो गाड़ी क्या होती है दौड़ने वाली? उसको ये भी पता नहीं। बोले तुम बैठो, तुम रुको तो बताता हूँ। उधर से गाड़ी आ रही थी शहर में जाने वाली। जब वो गाड़ी को देखा तो कहते भागो स्वामी जी, भागो 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 भागो। क्यों? पहाड़ की टुकड़ा गिरता हुआ आ रहा है, देखो विचित्र तरह का है ये टुकड़ा। अब उस गाड़ी को, बस को पहाड़ का टुकड़ा समझ रहा है, क्यों कभी देखा नहीं था। वो दौड़ वो उधर आया, बोले रुको रुको, उसको कस के पकड़ा नौजवान को। बोले मर जाऊंगा मुझे भागने दो। भागने दिए। बोले रुक, वो रुकेगा यहाँ पर। रुकेगा कैसे? वो तो लुढ़कती हुई आ रही है। बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ करके उसने हाथ दिया तो गाड़ी रुक गई। पहुंच छू लिया तो बड़े देवता है, तो गाड़ी रुक गई आपके हाथ दिखाने से, है ये रुक गई। वो पत्थर तो पत्थर का टुकड़ा नहीं है, देखो इसमें बैठेंगे, गाड़ी है। तो बोले कि इसको गाड़ी कहते हैं। उसको बड़ी मुश्किल से बैठाया। जब बैठाया तो गाड़ी जब ऐसे चलने लगी पहाड़ों में,
तो वो चिल्लाना शुरू, अब मर गया मर जाऊंगा, कहीं तो टकरा जाएगा। इसी तरह से उसको शहर तक लाया। देखे थे तो लंबे लंबे बिल्डिंग, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग। वो हैरान हो रहे हैं, स्वामी जी ये क्या है? बड़े यही तो शहर है। बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन वो अपने पास रखते हैं और एक दिन बाजार में लेकर के, जैसे आपका बाजार है ऐसे बाजार घुमाने के लिए जाते हैं। चल तेरे को दिखाता हूँ। साहब देख करके उसको हैरान हो रहा है, कारें देख कर हैरान, मोटरसाइकिल लेकर, ये क्या है? यहाँ तो बड़ा विचित्र है, हमारे यहाँ तो ये कुछ नहीं। बोले तुम जब घर से बाहर निकलोगे तब तो जानोगे। ऐसे जा रहा था, मनिहार जानते हैं ना, जो शीशा कंगवा ये सब बाजार में लगा करके रोड पर और बेचने के लिए खड़े होते हैं। इतना बड़ा शीशा भी था और बाकी सब ये चीज था। उस जगह से गुजरा वो, तो स्वामी जी उसको बता रहे थे, प्रचारक जो थे, देखो ये है। तो उसने वो शीशा के सामने जब खड़ा हुआ तो कहता है स्वामी जी देखो इसमें क्या है। देखा तो उसकी आकृति दिख रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छा लगा? हाँ मुझे अच्छा लगा। ले लो, ले लिया उन्होंने, छाती में लगा लिया। कभी मन होता ऐसे करके देखता था, हंसता था, वाह क्या कमाल की चीज है, इसमें तो आदमी है बंद है। और कहीं उल्टा के देखे तो आदमी तो है नहीं, ऐसे करके देख रहे तो आदमी नहीं, और ऐसे देख रहे तो उसके अंदर आदमी दिख रहा है, क्योंकि उसका ही फोटो दिख रहा था। उसको क्या पता कि मेरा ही फोटो दिख रहा है, क्योंकि कभी जब जो चीज देखा ही नहीं है तो क्या करेगा। ऐसे जब देखा तो उसको देखा, ये तो बड़ा कमाल की चीज है, आजकल वर्ष कुछ दिखता नहीं लेकिन इसमें है। उसको छाती में लगा लिया, बड़े संभाल करके बैग में, और कभी भी उसको निकाल करके हंसता था और उसको मजा आता था। उसको उसमें भी हंसी आती थी, जब खुद भी हंसता था तो वो भी हंसता हुआ दिखता था, इसको मजा आ जाता और हंसता था। अरे यार कमाल हो गया, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे जैसे मैं हंसता हूँ वैसे वैसे ये भी हंसता है, नाटक करता है मेरा। तो उसको ले लिया साथ में। तो 4-5 दिन और बीत गया तो बोला कि भैया चल तेरे को छोड़ आता हूँ। तो चलिए, उसको बड़ी मुश्किल से, डरता तो बहुत था लेकिन किसी तरह उसको छोड़ आया। तो ये जो घर है ना, इस पहाड़ के इस पर टुकड़ा जो पहाड़ के है उस पर घर जो भी बनाया था, जैसे भी लकड़ी तकड़ी का, और दूसरे बाजू में एक और घर था, वो दूसरे वो पहाड़ के टीला पर। तो उस लड़के ने क्या किया, वहां ले जा करके और जहां वो सोता था उसके बिस्तर के नीचे रख दिया, बिस्तर के नीचे रख दिया। रात को सोया, सुबह में फिर उसको देख करके हंसता था, फिर रख देता था, कोई देख ना ले। तो सबको लगता था भाई ये हंसता क्यों है, घर का आदमी को लगता था हंसता क्यों है, ये तू क्यों हंस रहा है? मैंने नहीं बस ऐसे ही है, कुछ नहीं। वो किसी को दिखाना ही नहीं चाहता था, वो खुद मजा लेता था और कुछ किसी को दिखाता ही नहीं था और रख देता था। अब वो दिन में सब पहाड़ी लोग घर में अपने घर से बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, मेहनत करके खाते हैं, कमाते खाते हैं। तो उनकी पत्नी खाना बना रही थी और सब चले गए, सुबह का समय, दोपहर के समय। और फिर वो खाना के लिए जब आया काम करके तो कहा कि देवी जी आपने खाना बनाया? कहाँ बनाया? ला खाने के लिए दे दो। ठीक है, दे देते हूँ। वो किचन में जैसे गया कि उसको दिन में आए कि मैं देखूं, तो वो तकिया के नीचे से निकाल करके देखा और बहुत जोर से हंसा। फिर उसने कहा क्या है जी, क्यों इतने जोर से हंस रहे? फिर उसने रख दिया छुपा करके। उनको लगा कि कोई तो बात है, बाहर खिड़की खोल के देखा, किसी को देख के तो नहीं हो सकता है, किसी दूसरे महिला को देख करके हंसते हो, कोई तो बात है। खिड़की खोल करके इधर उधर देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा, ये हंस क्यों रहा है, कोई तो बात है। उन्होंने नाटक करके कि न अनसुने की तरह वो बहुत गौर से पकड़ने का कोशिश किया। बहुत दिनों तक तो जानने ही नहीं दिया कि क्यों हंस रहे। माँ को शिकायत करे, बाप को, फिर ससुर को, सास को, ससुर को शिकायत करे, ये हंसते, कोई तो बात है, इनका संबंध कहीं को दूसरे किसी स्त्री से है, खिड़की उधर से किसी को तो देख करके हंस रहे, हंसता है। अब माँ पिता कैसे माने? नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तू तो बहुत सौभाग्यवती है, तो तेरे को भाग्यवती है, तो ऐसे हमारे बेटे जैसे तुझे अच्छा पुरुष मिला है तेरे को, तू ऐसे पुरुष पर शंका करती है? नहीं जी, कुछ तो है। बस उसके बाद उसको जाने दिया और फिर जब उसने हंसा तो उसने गौर से देखने का कोशिश किया और हंसते ही वो दौड़ी, तब तक वैसे छिपा दिया।
इसको छिपाते हुए थोड़ा सा उसको दिख गया, कुछ तो इस तकिया को स्पर्श किया है। फिर क्या था, फिर उसको खिलाना खाना वाना खिलाया और जाने दिया। जाने देने के बाद उसने क्या किया, उस स्त्री ने वो तकिया को वो उल्टा पुल्टा करके देखना शुरू किया, तो बिस्तर के नीचे क्या पाया, और शीशा पाया। जब शीशा पाया और ऐसे देखा, ओ हो इतना रोना शुरू किया, बहुत रोना शुरू किया, चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू किया, लेकिन वहां पर सुनने वाला कोई नहीं। अब रोना क्यों रो रही थी कि आज तक मैं ये जानना चाहती थी कि ये क्यों हंस रहे। आज हमें पता लगा, इस चुड़ैल को शादी करके दूसरी शादी करके लाया है, और इस चुड़ैल को देख करके, अब चुड़ैल ही कह देते, आप सब नहीं बोलते, कोई अपनी सौतन को अच्छा बोलते क्या बहन जी, नहीं बोलते ना। बोले ये है वो औरत जिसको देख करके मेरे पति हंसता था। आज आने दो, अब पता लगाऊंगा, है ना। अब उसको फिर छुपा के रख दिया उसी तरह से। और सबके आने के बाद कहा, देखो जी, मैं आपको कितने दिनों से बोल रहा था कि आपके बच्चे जो है ना, अब बदचलन हो गए हैं, इनकी दृष्टि और किसी पर हो गया है, उससे प्यार नहीं, किसी और लड़की से प्यार करता है। उनकी माँ ने कहा, तेरे दिमाग पागल हो गए, यहाँ कोई लड़कियां दिखते हैं, कई लड़के। बोले मैं, मेरे पास प्रूफ के साथ मैं बताऊंगी, मेरे पास प्रूफ है। बोले तेरे प्रूफ से दिखाओ। और वो पति कहता है, अरे मैं किसी को नहीं, माँ को झूठ बोल रही है, मैं भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, गए और वो देखा हुआ रखा था ही, उसने निकाला और निकाल कर जैसे ऐसे किया, उसका फोटो आ गया, वह और चिल्लाना शुरू कर दिया वो अपने सास के सामने में, देखो ये कितनी मेरी जैसी ही जवान औरत है ये, और इस जवान औरत से इनका सिर्फ प्यार है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी माँ ने कहा, दिखाओ मुझे। उन्होंने दिखाया उसको। जब उसमें देखा तो उसका चेहरा उसके सामने आ गया, बूढ़ी झुलझुल है, यहाँ पर लटके हुए, ये तो कितनी पागल है, मूर्ख है तू, तेरे को दिखता नहीं क्या। बोले कि क्या दिखता है, मेरी जैसी जवान औरत इसके अंदर है। बोले जवान औरत रहते तब भी मैं विश्वास कर लेती, कोई औरत रहते थे, अरे इसमें तो बूढ़ी है एकदम मेरे जैसी, एकदम इतनी बूढ़ी से बोला वो मेरे बेटे प्यार कर सकते। नहीं बूढ़ी नहीं, जवान है। बोले कहाँ जवान है, वो झट से उससे लिया, देखा तो मैं दिखाता हूँ। उन्होंने लिया, इसके सामने आ गया तो उसका चेहरा आ गया। अब वो नहीं देखो ये जवान है, वो ले तो वो कहते नहीं इसमें बूढ़ी है, वो कहते जवान है, ये बूढ़ी है। इतने में ससुर आ गया। अरे क्यों लड़ रहे हो दोनों सास पुतौह, देखो ना ये इसमें के अंदर एक बूढ़ी का फोटो है, दिख रहा है, बुढ़िया दिख रही है। ये मैं अपनी ये कहती नहीं जवान औरत है, उसको देख करके आपके बेटा हंसता है और उसी से प्यार करता है। कोई अगर औरत कोई जवान हो तो वो मैं मान सकती थी, इसमें तो बूढ़ी है। बोले डर ला। वो जब अपने सामने लेता है तो उसका फोटो दिख रहा है, तो तुम दोनों ही पागल हो। अरे कोई बूढ़ी भी या जवान हो तो चलो भाई मान सकते हैं, जवान कोई औरत आया हो सकता है उसको देख करके मेरा बेटा हंस रहा हो, या कोई बूढ़ी भी चलो मान लिया, बूढ़ी भी हो औरत भी हो, तो औरत तो है उसको देख करके हंस रहे। अरे यहाँ तो ना बूढ़ी है ना बूढ़ा है, नौजवान है, ये तो इसमें तो कोई बूढ़ा आदमी है। अब वो कहते हैं तुम्हारा भी दिमाग पागल हो गया क्या, उसमें बूढ़ी औरत है। बोले बूढ़ी औरत नहीं, बूढ़ा है, बूढ़ा दिखता है। अब वो कहते हैं नहीं इसमें जवान औरत है। अब तीनों के तीनों नौका झोंके हो रहा है, वहां पर जिसके सामने में जा रहा है उसका फोटो आ रहा है, उसको देख करके अब सब चिल्ला रहे हैं। इतने में पोता आया दौड़ता हुआ, दादाजी क्या है, ऐसे करके छलांग मार करके उसको पकड़ने का कोशिश किया और वो हाथ से फिसल गया और चूर चकनाचूर हो गया। आज वही दशा इस भारत में धर्म के प्रति हो गया। धर्म रूपी शीशा एक ही है, आशा एक ही है, उसको अपने अलग अलग नजरिए से देख करके आज दुनिया के लोग लड़ रहे हैं। हिंदू अपने नजरिए से देख रहा है उस धर्म को, ये मुस्लिम अलग नजरिए से देख रहा है। नहीं ये धर्म है, वो कहता है वो धर्म है, वो कहता है। अरे धर्म एक ही है, तुम अपने आप को पहचानने का कोशिश करो।
इसको जानने का, धर्म को जानने का कोशिश करो कि धर्म तो सबके आईना है, दिखाने वाला है तुम्हारे लोग को। हम ना जानने के कारण इतना आज भी भटक रहे हैं। बताओ, आशा एक था या अनेक था? देखने वाले अनेक थे। जो देख रहे हैं वो अपने नजरिए से देख रहे हैं और उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। आज वही दशा हम लोगों के धर्म के प्रति हो रही है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने समाज की स्थापना की, आर्य समाज की, और इसके साथ जुड़ो गए श्रेष्ठ लोगों, इसके साथ आओ, धर्म को जानो, वेद को जानो। जब तक वेद को नहीं जानेंगे, धर्म को नहीं जानेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जैसे चारों सास वो लड़ करके लड़ रहे थे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे।